हेलो साथियों, आपका स्वागत है। आज हम OTS में रजिस्ट्रेशन करते समय जो रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, उस कंडीशन में हम आपको उसका समाधान बताते हैं। आइए चलते हैं। हमने इसको उसमें डाल दिया। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करने के बाद अब हम फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक। अब जैसे आप अगर इधर नहीं करते हैं और ये हो जाता है और ये देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आ गई। अब इसका समाधान कैसे होगा इसके बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले जिस कंज्यूमर का रजिस्ट्रेशन किया है हम होम पेज पर जाके इस तरह का मैसेज यहाँ पे पॉपअप हो रहा है। जब हम इसको पुनः से एक बार रिफ़्रेश करके पुनः हम यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जब क्लिक हेयर करेंगे तो इस तरह का मैसेज, केस एग्जिट इन ओपन स्टेटस फॉर द केस टाइप CM, और इस तरह से आ रहा है मैसेज। अब इसका समाधान क्या है? अभी इसका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया पूरी तरह से, लेकिन पेंडिंग में हो गया। अब इसका समाधान है, जैसे हम इसको होम पेज पर जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी खोल रखा है, यहाँ विमल नाम से कनेक्शन था इसका। अब यहाँ से गो टू केस में जाके सर्च करते हैं। सर्च करेंगे तो इस तरह का आपकी विंडो आपके सामने आएगी और इस तरह का ये आपके सामने होगा। ये इंस्टॉलमेंट स्कीम ये दे रखा है, कैश ID है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जब कैश ID पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट करेंगे। इस तरह का मैसेज आपके सामने खुल के आएगा, इस तरह की विंडो। अब यहाँ से आप अगर बिल रिवीजन वाला है तो बिल रिवीजन करेंगे, अगर नहीं है तो बिल रिवीजन नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ से हम बिल रिवीजन नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे। जैसे ही यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह का विंडो खुल के आ जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन होना था OTS रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम वहीं फिर वापस जाते हैं जहाँ से हमें पेमेंट करना है। अब देखिए इनका बिल, इससे पहले इनका बिल था बताएं आपको 860 रुपये का। 860 रुपये का इनका बिल था। और जब अब यहाँ पे हम इनका बिल पे कराएंगे क्योंकि फुल पेमेंट करना था, तो OTS सरचार्ज हटा के देखिए 831 रुपये बिल इनका आ रहा है। इसका मतलब OTS सरचार्ज हट चुका है। इस तरह से हम अपने रजिस्ट्रेशन जो हमारे पेंडिंग में चले जाएं तो अपना होम में जाके, और एक बार फिर पुनः बताता हूं मैं, जैसे कि इनका हमें रजिस्ट्रेशन फेल हो गया था तो करना है होम में जाने के बाद अब आप इधर साइट मेन्यू बार में, साइट बार में इस पर क्लिक करेंगे या कहीं से भी गो टू केस पे जाके सर्च करना होता है। जैसे गो टू केस पे सर्च करेंगे और वहाँ पे उस व्यक्ति का डिटेल आ जाता है और कैश ID जो दिख रही है आपको, इस कैश ID पर जैसे ही क्लिक करेंगे और आप उसी पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन अधूरा हुआ था। जैसे ये है, अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अधूरा है तो यहाँ पे विदाउट बिल रिवीजन या बिल रिवीजन के यहाँ पे सबमिट कराने के लिए बोलेगा, इस पर कमांड देने के लिए बोलेगा। अगर ऑलरेडी हो चुका होगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, सिर्फ रिजेक्ट केस या एडिट आएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए बने रहिए और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब इसी कंडीशन में एक जैसे उपभोक्ता ओनली रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना चाह रहा है और बाकी पेमेंट बाद में करना चाह रहा है, उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन फ़ीस नोट कर लेनी है और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी नोट कर लेना है कितना है, और प्रिंसिपल अमाउंट ये सब नोट करके, अगर उपभोक्ता ने इंस्टॉलमेंट बनवाई हैं तो इंस्टॉलमेंट भी नोट करके उसको बतानी होगी कि कितने रुपए की कितनी इंस्टॉलमेंट हैं। और अगर उपभोक्ता चाहता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करने के बाद बाकी जो पेमेंट बचेगा वो एक साथ जमा करना चाहता है
तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नोट करनी। जैसे इस केस में 1363 है। अब इसको तुम बिलिंग में जाके अपना पार्ट पेमेंट करके 1363 की रसीद काट सकते हो। बाकी जो अमाउंट बचेगा वो विदाउट सरचार्ज का ही बचेगा। जैसे कि 3179 इसमें दे रखा है डाउन पेमेंट, और इसमें टोटल प्रिंसिपल भी दे रखा है। तो इस तरह से हमें ये काम करना होगा। और अगर इंस्टॉलमेंट का है, अगर इंस्टॉलमेंट हर मंथली जमा करेगा तो उस केस में भी इंस्टॉलमेंट को आपको पहले ही उपभोक्ता की रसीद पर लिख के देना होगा कि इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट है, ताकि भविष्य में जब भी वो इंस्टॉलमेंट जमा करने आए तो उतना ही पीपी के तौर से लेना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि चाहे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करो, चाहे इंस्टॉलमेंट जमा करो, जो भी पेमेंट आपको जमा करना है पार्ट पेमेंट के थ्रू ही लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो एम्पावर की तरह एक साथ अलग अलग हो सकता था जमा, जैसे इनके केस में ये है। मैंने यहाँ डाला, यहाँ विदाउट रजिस्ट्रेशन होने के बाद विदाउट सरचार्ज 4542 रुपये आया इनका। अब इसमें मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ओनली जमा करनी है, तो 1363 रुपये मैं इसमें एंटर करूँगा। और इस तरह से यहाँ भी 1363 हम एंटर करेंगे, और यहाँ से कैश और यहाँ से पार्ट पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको ये सक्सेसफुली हो गया। अब जैसे हमने इनकी रिसिप्ट बना दी, अब इसी को हम जब रिफ़्रेश करके फिर से हम इसको चेक करेंगे तो इसमें इसका पेमेंट हट के जो पेमेंट रह गया बाकी 3179 ये आपका बाकी रह गया है। इसको उपभोक्ता की रसीद पे भी लिख देंगे कि इतना रुपए बाकी हैं। अब इसको वो इंस्टॉलमेंट में करें, अगर इंस्टॉलमेंट बनाई होगी तो इंस्टॉलमेंट भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो इससे ही काम चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।